हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है प्रिंट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। सो आपको अपने इंटरव्यू में या एग्ज़ाम में एक इनपुट स्ट्रिंग गिवन होगा इस क्वेश्चन में, और आपको ये बताना है कि उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर्स क्या हैं, यानी आपको सबके सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स प्रिंट कराने हैं। सो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले बहुत ज़रूरी है जानना कि किस तरीके का इनपुट स्ट्रिंग होगा और कैसा आउटपुट एक्सपेक्टेड है उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इनपुट में हमारे सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होंगे और स्पेसेस होंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होंगे, और इनपुट में मल्टीपल स्पेसेस हो सकते हैं, यानी जो आपका इनपुट स्ट्रिंग है जिसको आपको एनालाइज करना है उसमें एक से ज़्यादा बार स्पेस कैरेक्टर आ सकता है। और लास्ट चीज़ जो आपका रिजल्ट है यानी जो आउटपुट है उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इनपुट और आउटपुट कैसा है और कैसा एक्सपेक्टेड है आउटपुट वो क्लियर है तो आपको आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। सो एक या दो एग्जाम्पल देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। सपोज हमारे पास जो इनपुट स्ट्रिंग है वो गिवन है अ क्विक ब्राउन फॉक्स। सो क्विक ब्राउन फॉक्स के केस में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड है अ, देन सेकेंड है क्विक, देन ब्राउन एंड देन फॉक्स, ठीक है। तो इसमें 4 वर्ड्स हैं। अब 4 वर्ड्स मतलब चारों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स को आपको आउटपुट में दिखाना है, यानी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है ए, देन क्विक यानी सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है क्यू, देन बी एंड देन एफ। तो इसका आउटपुट हो जाएगा ए क्यू बी एफ, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट उस पे आए तो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है हैप्पी लिटिल वर्ल्ड, लेकिन ये एग्जाम्पल पिछले वाले से थोड़ा अलग है और शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो प्रोसेस करना, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्पेस कैरेक्टर है। उसके बाद पहला वर्ड आता है हैप्पी जिसका फर्स्ट लेटर हमें आउटपुट में दिखाना है एच, फिर एक स्पेस है, फिर नेक्स्ट वर्ड है जिसका आउटपुट हमें फर्स्ट लेटर आउटपुट करना है एल, और यहाँ पे 2 स्पेस कैरेक्टर्स हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे भी कहा था कि मल्टीपल स्पेसेस हो सकते हैं, ऑलराइट। तो इस केस में आपको आउटपुट स्ट्रिंग में क्या क्या होना चाहिए, एच, एल और डब्ल्यू, और इस स्ट्रिंग में लास्ट में भी एक स्पेस है। सो आपको अपना प्रोग्राम इस तरीके से लिखना है, लॉजिक ऐसा सोचना है कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्ट्रिंग भी या कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट एंड स्पेसेस प्रोसेस हो पाए और फिर भी आंसर आपका सॉल्यूशन जो आउटपुट स्ट्रिंग है वो सही आए, ऑलराइट। सो अब हम देखते हैं कि क्या एक बेसिक एल्गोरिथम होना चाहिए या क्या लॉजिक आप यूज करेंगे ताकि आप अपना कोड कर सकें। सो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप पहले माइंड में सोचें कि क्या कॉन्सेप्ट या क्या लॉजिक आप लगाएंगे, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। अगर वो आपके माइंड में क्लियर है तो कोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही से आती है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें एक तो आउटपुट स्ट्रिंग जिसमें हमें सारा आउटपुट स्टोर करना है, सबसे पहले एक एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग लेना है। सेकेंड चीज़ हमें जो करनी है, देखना है कि जो इनपुट स्ट्रिंग है उसकी लेंथ चेक करनी है। यहाँ पे स्ट्रिंग का मतलब है इनपुट स्ट्रिंग। तो इनपुट स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तब तो आपको रिटर्न भी एम्प्टी करना है, यानी आपका आउटपुट स्ट्रिंग भी एम्प्टी होगा। तो जो इनिशियली एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग आपने लिया था आप उसे एज इट इज रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका इनपुट भी एम्प्टी है। लेकिन अगर आपका इनपुट एम्प्टी नहीं है तो हमें कुछ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप ये होगा कि अगर आपका नॉन एम्प्टी इनपुट है तो उसका फर्स्ट लेटर आप चेक कीजिए, क्योंकि देखो अगर आपको हर वर्ड का फर्स्ट लेटर चेक करना है तो आपको हर वर्ड को पहचानना पड़ेगा और हर
कब एक नया वर्ड शुरू होता है, जब एक स्पेस कैरेक्टर उससे पहले आता है। जनरली जब हम इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखते हैं तो वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, यानी हर दो वर्ड्स के बीच में एटलीस्ट एक स्पेस होता है, ठीक है। तो जब आपको एक स्पेस मिले तब आपको चेक करना है क्या उस स्पेस के बाद एक नया वर्ड शुरू हो रहा है। और आप ये कैसे चेक कर पाओगे, स्पेस कैरेक्टर आपको मिला, उसके जस्ट बाद आप देखो कि क्या कोई अल्फाबेट है। अगर एक भी अल्फाबेट है तो वो एक वर्ड है, एक नया वर्ड है, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है कि जो जनरली जो हम इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड होता है उससे पहले स्पेस नहीं आता। इस केस में इनपुट स्ट्रिंग ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वर्ड से पहले भी स्पेस आए, लेकिन अगर नॉर्मल इंग्लिश स्ट्रिंग या नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस आपको इस केस में इनपुट दिया जाएगा तब आपको ये अज्यूम करके चलना है कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट वर्ड से पहले स्पेस आए। सो इसीलिए हमें जब हम इनपुट स्ट्रिंग को एनालाइज करेंगे और आउटपुट अपना बना रहे हैं, दो तरीकों से या दो पार्ट्स में हमें करना है। पहले हमें देखना है कि फर्स्ट कैरेक्टर कैसा है और उसके बाद रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है हमारा उसे एक ही जैसे हम प्रोसेस कर सकते हैं। सो आइए जब मैं ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी आपको और क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपका इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो आप फर्स्ट लेटर स्ट्रिंग का चेक कीजिए। फर्स्ट कैरेक्टर अगर स्ट्रिंग का एक अल्फ़ाबेट है तो उसे डायरेक्टली आप आउटपुट स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं है यानी फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस है, जैसे कि हमारा सेकेंड एग्जाम्पल में था जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया, तो अगर पहला कैरेक्टर ही स्पेस है तब आपको चेक करना है कि क्या इस स्पेस के जस्ट बाद कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगर कोई अल्फ़ाबेट आ रहा है दैट मीन्स एक नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स इस अल्फ़ाबेट को आपको आउटपुट में सेव करना है, ठीक है। अब ये तो हो गई फर्स्ट लेटर की बात, यानी पूरे स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कैरेक्टर की बात। अब जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसमें और वर्ड्स भी आ सकते हैं, तो रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में उसे एक एक करके हम एनालाइज करेंगे, एक एक करके देखेंगे कि क्या उसका कैरेक्टर यानी फर्स्ट कैरेक्टर के बाद हर एक कैरेक्टर के लिए हम ये चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या स्पेस है। अगर वो अल्फ़ाबेट है तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमें पता है ये लॉजिक कि जब भी एक स्पेस आएगा उसके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से, उसके नेक्स्ट पोजीशन से एक नया वर्ड शुरू होगा। तो अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते जा रहे हैं या लेटर्स आते जा रहे हैं तो हमें बस आगे मूव करना है स्ट्रिंग में, नेक्स्ट अपकमिंग कैरेक्टर्स को चेक करना है। और जैसे ही हमारे पास स्ट्रिंग में स्पेस आ जाता है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है उस स्पेस के बाद अगर अल्फ़ाबेट है तो उसे आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड कर देना है। सो हो सकता है ये एल्गोरिथम या ये लॉजिक आपको भी इतना क्लियर ना हुआ हो। सो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल या जो स्टार्टिंग में ही मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए थे उसके साथ समझाती हूँ। सो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमने एक एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग क्रिएट करा। सो एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग अगर आप कोडिंग लैंग्वेज में सपोज पाइथन में अगर करते हैं तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में विदाउट पुटिंग एनी कैरेक्टर यानी एम्प्टी कोट्स आप डाल के एक एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप था कि क्या हमारा इनपुट स्ट्रिंग, ये हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, क्या हमारा इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है? नहीं। तो हम ये पूरी कंडीशन तो चेक करेंगे ही नहीं, मतलब इसको चेक करने के बाद ये स्टेप हम करेंगे ही नहीं। हम इस स्टेप पे आते हैं। अब हमें जो इनपुट स्ट्रिंग है इसका फर्स्ट कैरेक्टर देखना है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा एक अल्फ़ाबेट है। सो हमें क्या करना है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है तो हम इसे आउटपुट में सेव कर लेंगे। तो हमारा आउटपुट में फर्स्ट कैरेक्टर यानी ए सेव हो गया। अब क्योंकि इफ़ कंडीशन में हम आ गए थे, आप कोई भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम एल्स पार्ट में नहीं जाते। सो हम इस पूरे पार्ट में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी इफ़ कंडीशन ही ट्रू हो गई है, राइट। ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू थी। अब हम आते हैं इस वाली लाइन पे। ये लाइन हमें क्या कहती है कि रिमेनिंग स्ट्रिंग को, ये जो पूरा रिमेनिंग स्ट्रिंग है ए के बाद, इसे आप एक एक करके
ट्रेवर्स करो, ट्रेवर्स मतलब एक एक करके चेक करो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ए के बाद हमारा सेकंड कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे एक स्पेस है। स्पेस जैसे ही हमारे पास आया, हमने देखा कि ये कैरेक्टर स्पेस है और स्पेस के जस्ट बाद एक अल्फाबेट है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हुई। अल्फाबेट है तो हमें इसे सेव करना है अपने आउटपुट स्ट्रिंग में, तो हमने Q सेव कर लिया। ऐसे ही हम बाकी सारे कैरेक्टर्स एक एक करके ट्रेवर्स करे, चेक करे, और हमने देखा कि ये सारे अल्फाबेट्स हैं UICK। सो अल्फाबेट्स जब तक आते रहेंगे हमें इंडिकेशन नहीं है कि नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो हम इन्हें स्किप करते जाएंगे। मतलब अल्फाबेट आ रहे हैं तो हमें कुछ नहीं करना प्रोग्रामिंग टर्म्स में। और जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं जब एक हमें स्पेस मिलता है, सेकंड स्पेस मिलता है इस सेंटेंस का, तो हमने चेक किया कि क्या इसका नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक अल्फाबेट है। हाँ, B एक अल्फाबेट है जो स्पेस के बाद आ रहा है, तो हमने इसे भी आउटपुट स्ट्रिंग में अपेंड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे जब हमने ये सारे कैरेक्टर्स ट्रेवर्स कर लिए, चेक कर लिए, और यहाँ पे हमें लास्ट स्पेस मिला, तो उसके बाद का जो ये कैरेक्टर है F, वो भी आउटपुट स्ट्रिंग में हमने अपेंड कर दिया। तो इसका आउटपुट इस एल्गो के अकॉर्डिंग आ गया AQBF। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसके हेल्प से भी एक बार ये एल्गोरिथम समझाती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल है और आपको ध्यान रखना है कि कैसे डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट तरीके के स्ट्रिंग्स जो हमने लॉजिक सोचा है उन सबसे हैंडल हो सकते हैं। सो इस वाले एग्जाम्पल में जो ये इनपुट स्ट्रिंग है, इसमें आपके पास 5 स्पेसेस हैं। फर्स्ट और लास्ट में स्पेस कैरेक्टर्स हैं, हैप्पी और लिटिल के बीच में एक सिंगल स्पेस है, और लिटिल और वर्ल्ड के बीच में 2 स्पेस कैरेक्टर हैं। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, हमने एक एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग बना ली। एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग के बाद हमने चेक किया कि क्या ये जो इनपुट स्ट्रिंग है ये एम्प्टी है। नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, यानी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या इस स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे। अब हमने देखा क्या इस इनपुट स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर एक अल्फाबेट है। यहाँ पे फर्स्ट लेटर अल्फाबेट नहीं है, स्पेस कैरेक्टर है। सो हम डायरेक्टली इस पॉइंट पे आएंगे। अब क्योंकि स्पेस कैरेक्टर हमें मिला है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि स्पेस के जस्ट बाद क्या आ रहा है। अगर एक अल्फाबेट आ रहा है तो हम उसे आउटपुट कर देंगे, यानी हम उसे आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे। तो हमारा आउटपुट स्ट्रिंग में जो पहला कैरेक्टर हो गया वो हो गया H। ठीक है, अब ऐसे ही हमें पूरा रिमेनिंग स्ट्रिंग यानी जो बचा हुआ स्ट्रिंग है उसको एक एक करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करना है। APPY यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग या इस लॉजिक के अकॉर्डिंग, इस स्टेप के अकॉर्डिंग हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें अपना पॉइंटर इंक्रीमेंट करते जाना है या फिर फॉरवर्ड मूव करना है। जैसे ही यहाँ पे हमें सेकेंड स्पेस कैरेक्टर मिला, अगेन हमने L को आउटपुट कर दिया, मतलब स्ट्रिंग में, आउटपुट स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। सिमिलरली लिटिल के बाद जब हमें यहाँ पे फर्स्ट स्पेस मिला, हर बार जब स्पेस मिलता है तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर दोबारा से स्पेस है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है कि स्पेस के बाद हमें एक अल्फाबेट मिले? नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसीलिए हमने इसका नेक्स्ट कैरेक्टर आउटपुट नहीं किया। जब हम सेकेंड स्पेस पे आए, यानी हमने कोडिंग में अपनी स्ट्रिंग को एनालाइज फर्दर किया, तो हमने देखा कि ये सेकेंड स्पेस, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो एक अल्फाबेट है, तो यहाँ पे हमने W आउटपुट स्ट्रिंग में स्टोर करा लिया। एंड सो ऑन, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जब तक अल्फाबेट आ रहे हैं तब तक आपको कुछ नहीं करना है, और जैसे ही आपको एक और स्पेस मिला, आपने अगेन ये कंडीशन चेक करी। इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने एक वर्ड लिखा है इफ इट एग्जिस्ट्स, यानी अगर आपको कोई स्पेस कैरेक्टर मिला, उसका नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करो। अगर नेक्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है मतलब क्या इस पर्टिकुलर स्पेस के बाद, यानी इस केस में इस पर्टिकुलर स्पेस के बाद
स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर रिमेनिंग है भी या स्ट्रिंग टर्मिनेट हो चुका है, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है। अगर स्ट्रिंग खत्म ही हो गया तब तो हम कुछ ऐड कर ही नहीं सकते। अगर स्ट्रिंग खत्म नहीं हुआ तब हम नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे। सो इस केस में लास्ट स्पेस के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, इसीलिए हम आउटपुट में कुछ ऐड नहीं करेंगे और ये है हमारा फाइनल आउटपुट। सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया हो। इस लॉजिक को खुद से बनाने के लिए आपको बस यही समझना है कि हर वर्ड का आपको फर्स्ट लेटर कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको एक वर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वर्ड की स्टार्टिंग कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप पहचानोगे, और वो इंग्लिश सेंटेंस में स्पेसेस के थ्रू आप स्पेसेस की हेल्प से आप पहचान सकते हो। ठीक है, तो अब पाइथन में अगर आपको ये प्रोग्राम करना है, जनरली ये जो क्वेश्चन है ये अमेज़ॉन के इंटरव्यू में पिछले साल पूछा गया है। सो आप अगर जैसे किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाते हो और लॉजिक के बाद अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि किसी भी लैंग्वेज में आप कोड करके दिखाइए, सो उसके लिए मैंने आपके हेल्प के लिए पाइथन 3 में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कोड भी करा है। सो बहुत ही क्विकली मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हमने एक फंक्शन डिफाइन करा है जिसका नाम है फर्स्ट लेटर। इसमें हमने इनपुट स्ट्रिंग पास किया है एज अ पैरामीटर। इनपुट स्ट्रिंग बेसिकली ये वो स्ट्रिंग है जिसे आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एनालाइज करना है और देखना है कि कब स्पेस आ रहा है ताकि आप अपना आउटपुट स्ट्रिंग क्रिएट कर पाओ। फिर जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, हमें एक एम्प्टी आउटपुट स्ट्रिंग क्रिएट करना है। उसके बाद हम फर्स्ट कैरेक्टर चेक करेंगे अपने इनपुट स्ट्रिंग का। लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर चेक करने से पहले मैंने कहा था कि हमें पहले ये चेक करना है कि क्या हमारा इनपुट स्ट्रिंग ही एम्प्टी तो नहीं है। अगर इनपुट स्ट्रिंग एम्प्टी है तो डायरेक्टली हम इस पर्टिकुलर स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे हम आउटपुट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। आउटपुट स्ट्रिंग फंक्शन से रिटर्न करना मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करना इस पॉइंट पे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ आउटपुट स्ट्रिंग में एक एम्प्टी कोट्स ही डाले हैं या फिर इनफैक्ट कुछ ऐड ही नहीं किया। सो अगर इनपुट स्ट्रिंग आपका एम्प्टी है तो आपका ये आउटपुट स्ट्रिंग जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी आपका इनपुट स्ट्रिंग नॉट एम्प्टी है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तब आपका फर्स्ट कैरेक्टर चेक होगा। अब अगर आपका 0th कैरेक्टर यानी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग स्पेस नहीं है तो आपको क्या करना है, उस अल्फाबेट को डायरेक्टली आउटपुट स्ट्रिंग में ऐड कर देना है। लेकिन अगर आपका फर्स्ट कैरेक्टर इनपुट स्ट्रिंग का एक स्पेस है, यानी ये कंडीशन ट्रू नहीं है और इस एल्स में जाती है प्रोग्रामिंग का कंट्रोल, तो आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट कैरेक्टर स्पेस है, ठीक है, लेकिन क्या नेक्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, क्या इनपुट स्ट्रिंग में फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, और अगर ये है तो क्या ये भी स्पेस तो नहीं है। अगर ये स्पेस नहीं है तो उस अल्फाबेट को अपेंड कर दो आउटपुट स्ट्रिंग में, यानी ऐड कर दो आउटपुट स्ट्रिंग में। ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है पाइथन का, जिसमें आप एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, गिवन स्ट्रिंग में कुछ भी लेटर या स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो एट द एंड, यानी पीछे से अपेंड कर सकते हो। ठीक है, सो इसके बाद हमें रिमेनिंग स्ट्रिंग हमें चेक करना है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड पोजिशन हम, या स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड लेटर हम देखेंगे एंड ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग तक कि क्या जो कैरेक्टर अब हम चेक कर रहे हैं वो स्पेस है। अगर वो स्पेस है तो उसका नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करो। नेक्स्ट कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, यानी जो ith पोजीशन पे हमें स्पेस मिला है, i+1 पोजीशन जो है वो लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग से कम है। सी, अगर आपको ये चेक करना है कि स्ट्रिंग एंड तो नहीं हुआ, तो जो इंडेक्स है, यानी जिस इंडेक्स को आप करेंटली ट्रेवर्स कर रहे हो, चेक कर रहे हो, उसके +1 इंडेक्स को चेक करो कि क्या वो लेंथ ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग से कम है। अगर वो लेंथ से कम है तभी मतलब
स्ट्रिंग अभी एग्जिस्ट करता है और आप फर्दर ट्रेवर्स कर सकते हो, यानी फर्दर नेक्स्ट कैरेक्टर चेक कर सकते हो, और जो भी नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है आफ्टर स्पेस, अगर वो फिर से स्पेस नहीं है तो उसे अपेंड कर दो। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके अंडरस्टैंडिंग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो ऑल द बेस्ट, ट्राई करते रहिए, कोडिंग करते रहिए, एंड अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कंपनी क्वेश्चन से रिलेटेड, सो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।